جی تھینک یو گاڈ بلیس یو. ابھی ہم رب کے کلام میں سے اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے سنیں گے. تلاوت نوٹ فرمائیے. میں پہلا حوالہ بتا دیتا ہوں. آج دو حوالے ہیں اور دونوں ہی عہد تازہ میں سے نیو ٹیسٹمنٹ میں سے ہیں. پہلا حوالہ نوٹ فرمائیے. پولس کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، باب نمبر 3 آیت نمبر 10 سے 15. حوالہ نوٹ فرمائیے. انگلش ایز ویل. Paul's first epistles to Corinthians, chapter 3, verses from 10 to 15. اور اس حوالہ کو پڑھنے کے لیے میں بہن مسز کوسر ڈیوڈ سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں. رب کے کلام میں سے پڑھنے کی برکت حاصل کریں اور ہم رب کے کلام میں سے اس کی سماعت فرمائیں گے اور برکت حاصل کریں گے. حوالہ ہے جی کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس کا پہلا خط، باب نمبر 3 آیت نمبر 10 سے 15.
गुड इवनिंग एवरीवन। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15। पहला करंथियां उसका बाब 3 वर्स 10 से 15, जिसमें यूं दर्ज है, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मवार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सवाए उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी के घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आपके साथ तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आपके साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद ही हर एक काम का आजमाने की कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन जी, थैंक यू। अभी हम दूसरा हवाला भी रब के कलाम में से सुनेंगे। पौलुस का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, बाब नंबर 5 और आयत नंबर उसकी 1 से शुरू करेंगे और हम 10 आयत तक इसको सुनेंगे। पॉल्स सेकंड एपिसोड टू Corinthians chapter 5 from verse 1 to verse 10। और मैं बहन गुनीदा स्नेह से दरखास्त करूँगा वो सामने तशरीफ लाएँ और रब के कलाम में से इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। हवाला मैं फिर दोहराई देता हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पर उसका दूसरा खत, बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से 10। और हम सारे ध्यान से सुनेंगे। बड़ा ज़रूरी हवाला है और हम इसको सुनने की बरकत हासिल करेंगे। उसी में सब बहन भाइयों को सलाम। अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 बाब और इसकी 1 से 10 आयत तक। कलाम में यह मरकूम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुबलस हो जाएं, ताकि मुबलस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखी पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो, ख्वाह जला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर रहे कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। खुदावंद के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद का खास फजल हो। खुदावंद का शुक्र। आमीन। थैंक यू दोनों बहनों का शुक्रिया। अभी हमने एक हवाला सुना है और ये हवाला
मेरा ख्याल है कि हमें ज़रा बड़ा झंझोड़ता है। बहन ने भी पढ़ा और वहाँ पे लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प है। आयत नंबर 10 कहता है पौलुस बहन से सुनेगी, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, खा भले हो खा बुरे। मोमिनो की क्या जा रहे हैं? जरूर है, नोट कर लो, गुंजाइश मौजूद नहीं, ऑप्शन कोई नहीं। जरूर है कि सारे बंदे ते पैना वड्डे ते निक्के मसीह के तख्त अदालत के सामने हाजिर कीते जान ते वो बदला पान कादा अपने कमां दा, केड़े भावें चंगे होण ते भावें बुरे, बदला मिलेगा। कितने? मसीह के तख्त अदालत के सामने। मैं क्यों जोर दे रहा हूं? मसीह के तख्त अदालत के सामने हाजिर हो। और ये किसको कहा जा रहा है? जरा गौर कर। ऊपर जो हवाला पढ़ा गया लिखा है जी, हम जानते हैं कि हमारा खेमा का घर जरा जमीन ते वे एक दिन ही डिग पैना है, टट जाना, टह जाना, ये नहीं है ना जी। और फिर हमें एक ऐसी इमारत मिलने को है जड़ी अवधि मेरे साथ नहीं होगी। इसमें बड़ी बरीक बात, साढ़ा खेमा टुट जाना है, आसमान ते टुट जाना है, तो सानू अवधि खेमा मिल जाना है। और फिर हम कराहते हैं कि हम उस आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, और मुलब्बस हो जाएं तो नंगे फिर वहां पर ना पाए जाएं। और फिर कहते हैं कि हम ख्वाहिश करते कराहते हैं कि ये फना बका को एक दिन पहन ले। आगे कहते हैं उसी ने फिर हमें रूह भी बयाना में दी है, रूह बयाना में दी है। और आगे कहता है इसलिए साड़ी जरा खातर जमा रही है, हम हौसला रखते हैं क्योंकि रूह उसने हमें बयाना में दिया है। और उसी वेखे पे नहीं चलते, अनवेखे पर चलते हैं, अनदेखे पर चलते हैं। और हमारी ख्वाहिश हम जल्दी जल्दी वहां चले जाएं। और आगे बात सुने, वतन में हो या जला वतन हो, उसको खुश करें। किन्हू खुश करें? खुदा को खुश करें। और आगे साथ ही पता क्या कहते हैं? सारिया गल्लां करके ना खेमा साडा टट जाना है, असी कराहने ऊपर चले जाना है, नंगापन कोई ना देखे, हमारे बयाने में हमारे पास रूह है, हमारी खातर जमा रहती है, हम हर हालत उसे खुश करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि जरूर है एक दिन मसीह तख्त अदालत के सामने जाके उसी सारे जवाब दो। ये किनको लिखा जा रहा है? गैर मसीहियों को कि मसीहियों को? कुछ लोग कहते नहीं तो सब लिए, वो सब के लिए है। ये पाप लिखा रूह बयाना में दिया है, हम वतन में हो या जला वतन खुश करें उसको, हम कराहते हैं उस घर से मुलब्बस। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खाते हैं, मसीहियों के नाम खाते हैं। मोमनो एक दिन तुसा सारिया ने जाके मसीह दे तख्ते अदालत के सामने खड़े हो, और सिर्फ क्रिश्चियना की अदालत है। हमारे यहाँ ख्याल ये है ज्यादा लोगों का एक दिन अदालत हो जानी और हमने खड़े हो जाए। अदालत होनी है, गैर कौमों की अदालत जो मसीही नहीं है उनकी भी होनी है, और जो मसीही हैं उनकी भी होनी है। उनकी तख्त को कहते हैं, मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में पढ़िएगा घर जाकर। और फिर मैंने एक सफेद तख्त देखा, उसके सामने से आसमान और जमीन भाग गए। रब ने क्या भी तुसी केड़े हो भाई? उन्हें कहा हम वो हैं जिन्होंने फैसला किया था हमारा इंसाफ किताबों के मुताबिक किया जाए, हमारे अमाल के मुताबिक किया जाए, साढ़े माल की किताब खोल ली जाए। और वहां पर लिखा है बुक्स, किताबें खुली। यहां पर किताब को नहीं खुली, यहाँ पर सारे क्रिश्चियंस और मसीही मोमिनीन
जो पिछले 2000 सालों से मसीहा में आ रहे हैं, मसीह होते जा रहे हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उन सामने खड़े हुए। और जो पहली तिलावत पढ़ेगी वो सुनिए आपने ध्यान से। पौलुस कहता है मैं ते भाई नी राह दी है, और कहता है वो नी कौन है? यीशु मसीह है। कहता है पर मोमनो, फिर कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खाता है, ध्यान से सुनिए। कहता है मोमनो और नी तो यीशु है, मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें सिखाया है, बताया है, पर उस नी के ऊपर इमारत अपनी अपनी लकड़ियां सारे हैं। किस किस्म की बिल्डिंग आप खड़ी करते हैं ये अब आपका काम है। और उन्हें 6 मटीरियल भी दसे ने। कहता है बिल्डिंग जो बनाएंगे ना आप मसीह के ऊपर, हर मोमिन जड़ा बनाएगा, उसके बारे में उसने बड़ा जबरदस्त सवाल, मैं जब भी पढ़ता हूं आई जस्ट लव इट। और फिर कहता है नी तो रखी गई, नी यीशु है, कॉर्नरस्टोन यीशु है, फाउंडेशन यीशु है, इमारत आपने खड़ी करनी है। और फिर लफ्ज़ बदल है, उतले है जरूर है क्या मसीह के तख्ते अदालत के सामने आ जाओ। यहाँ पे पता क्या लिखा लफ्ज़, किसी को याद है? बड़े शानदार, बड़ा खौफनाक लफ्ज़ लिखा हुआ, कहता बस हर एक खबरदार रहे, हर एक की रहे खबर। I am giving you, I've warned you, I'm giving you a warning when you start building a building on that foundation. ते नाल लफ्ज़ की ये वार्निंग, खबरदार। अब सुनिए, कहते हैं उस पर अब कैसी इमारत उठाते हैं कि यूं तुसा करना है काम है। इमारत के लिए 6 मटीरियल, 6 किस्म के मटीरियल पौलुस ने लिखे। कहते हैं मसला ये है, नीत रखती रत्ते आपने रखने हैं। अब कहते हैं रत्ते कौन कौन से? कहते हैं अगर कोई सुनो पर नी पर सोना, चांदी, बेशकीमत पत्थरों की बिल्डिंग उठाए, ये तो गल है, या फिर लकड़ी, घास या भूसे का रद्दा रखी जाओ। अब कैसी बिल्डिंग उठाते हैं? ये आप नी यीशु है, बुनियाद यीशु है, बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं। और कुछ हैं जो सोने की कर रहे हैं, चांदी की, कीमती पत्थरों की, लकड़ी की, घास की, भूसे की। इसके बाद अगला काम सुन लो, कहते बिल्डिंग खड़ी कर लो, 70 साल ला लो, 60 साल ला लो, 50 साल ला लो, बिल्डिंग खड़ी करके एक दिन दूसरा हवाला मसीह के तख्ते अदालत के सामने सारे अपनी बिल्डिंग लेके आ जाएंगे। और आगे बता के लिखे मसीह की आंखें आजमा लेंगी, आंखों से क्या निकलेगा? आग निकलेगी। और लिखा जब वो आग निकलेगी, आग खुद आजमाएगी किसका काम कैसा है। मेरे साथ रहिए, किसका काम कैसा है। आग गई, सोना जलेगा नहीं, चांदी जलेगी नहीं, पत्थर जलेंगे, पत्थर में आग नहीं लगती, लकड़ी गई, घास, भूसा। अब जो मैंने बिल्डिंग खड़ी की थी, अगर तो वो चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के मसदाक अच्छे कामों की बिल्डिंग थी, अमाल हसना की बिल्डिंग थी, मसीहा के शायान शान कामों की बिल्डिंग थी, कुछ मैंने ऐसा किया, कुर्बानी दी जो मसीहा को पसंद आई, तो वो तो रहेगी वहां पर बाकी, और बाकी जाएगी जल। अब बंदा बनाने वाला भी खड़ा है, नींव सामने बैठी, तख्त के ऊपर ये मसीह के तख्त अदालत के सामने हाजिर हैं, मसीह बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, लिया मेरी बिल्डिंग चेक करिए, आग गई, अगर तो बाकी बचा कुछ रह गया तो ठीक, नहीं तो आपकी बिल्डिंग खत्म। 2 गल्लां ने उत्थे लिखा जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने हाजिर किए जाएं, और दूसरी बात है कि खबरदार ध्यान न, अब कैसी बिल्डिंग खड़ी कर। लेकिन एक बात तो बड़ी जबरदस्त यहां से सीखने को मिलती है। आगे पता क्या लिखा है? लिखा है वो बंदा जिसने घास, लकड़ी, भूसे की बिल्डिंग उठाई थी, वो नुकसान उठाएगा मगर खुद बच जाएगा, मगर जलते। निजात यीशु में है, निजात देहिंदा खुदा यीशु मसीह है, निजात मिल जाती है।
نجات میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں۔ افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے پولس دوسرے باب کی 7ویں 9 کو دھیان سے پڑھیے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ مال کے سبب سے نہیں، نہ مال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور یہاں پر امال دیکھیں چیک ہو رہے ہیں، امال سے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے ہم نے، مسیح ہونے کے بعد، یسوع کو قبول کرنے کے بعد، مرنے تک یا پھر خداوند کے تک ہم نے کیسی زندگی گزاری، ادا حساب دینا پڑے گا، اور ہم نقصان اٹھائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ جو لفظ لکھا ہے نا مسیح کے تخت عدالت کے سامنے، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ بیماتوس تو خرسٹس اینو یونانی زبان چ کہتے ہیں، بیماتوس تو خرسٹس۔ اب بیما اسٹینڈ نہیں تھا، بیما اسٹینڈ وہ جو تھوڑا سا ریزڈ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کھڑے ہو کے انعام بھی دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر جج بھی بیٹھ کے آپ کو سامنے ہو، اس کو بیما اسٹینڈ کہتے ہیں۔ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے، اس جج کے سامنے سانو کھلاریا جائے گا، اور کسی کے گلے میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 گولڈ سلور واٹ ایور پرائز دیے جائیں گے، اور کچھ کا جن کا بچے گا کچھ نہیں۔ نجات تو مل گئی ہوئی تھی یسوع کے وسیلہ سے، خون سے دھلے تھے، پر ان کے سر پر کوئی تاج نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا نئے عہد نامے میں کتنے تاجوں کا ذکر ہے؟ 5 تاجوں کا ذکر ہے نئے عہد نامے میں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان پہ بات نہیں کر سکتا، میں نام بتا دیتا ہوں۔ ایک تاج ہے، اسے کہتے ہیں زندگی کا تاج، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا، اس شہید کا تاج ہے۔ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کسی بھائی بہن بڑے چھوٹے جو بھی مسیح کی خاطر ذبح کیا گیا، شہید ہوا، اس کے سر پر مسیح اپنے ہاتھوں سے زندگی کا تاج رکھے کہ تو جان دینے تک وفادار رہا۔ ایک اور تاج، اسے کہتے ہیں نام مرجھانے والا تاج، انکرپٹیبل کراؤن، اردو میں سیرا لکھ دیا گیا، ترجمہ اس کا تاج بنتا ہے۔ پہلے کا حوالہ یعقوب کے پہلے خط کے 12ویں آیت میں ملے گا، اور یہ جو میں دوسرا کہہ رہا ہوں نا نام مرجھانے والا صحرا یا تاج، اس کا حوالہ کرنتھیوں میں ہی ہے، پہلے کرنتھیوں 9 باب اس کی 25 آیت میں، گھر جا کے دیکھیے گا، یہاں پر بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کن سے وعدہ ہے؟ پولس کہتے ہیں میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں، کنٹرول میں رکھتا ہوں، ڈسپلن میں رکھتا ہوں، تاکہ انکرپٹیبل کراؤن حاصل کروں، انکرپٹیبل کراؤن حاصل کروں، نام مرجھانے والا صحرا میں پاؤں۔ وہ کن کے ساتھ ہے؟ کن کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو مارتے، کوٹتے، کنٹرول میں رکھتے، ڈسپلن میں رکھتے ہیں۔ وہ بڑی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، آج میں اس ٹاپک پہ نہیں بول رہا، لیکن تاج کا وعدہ ہے مومنوس۔ تیسرا تاج سن لیجیے، بڑا دلچسپ تاج ہے اور آپ کو برکت مل سکتی ہے۔ اس کا حوالہ تیموتھیوس کے دوسرے خط کے 4 باب کی 8ویں آیت میں، اس کو کہتے ہیں راست بازی کا تاج۔ کون سا تاج ہے جی؟ راست بازی کا تاج۔ یہ بھی خدا نے مسیحا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو دوں گا۔ یہ دینا کن کو ہے؟ دھیان سے سنیے، سارے کما سکتے ہیں ویسے فائدے میں۔ راست بازی کا تاج لکھا ہے، اور اس کہتا ہے دیکھو یہ راست بازی کا تاج مسیح مجھے اور ان سب کو دے گا جو مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے انتظار کر رہے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ۔ پر انتظار کی 2-3 صورتوں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں ایک بھائی کو اسٹیشن پر گڈ بائی کرنے گیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹرین بہت صبح جانی تھی، اور میں سو جاتا ہوں اپنے ٹائم پہ، جب مجھے نیند آ جاتی، جب آ جاتی تو پھر آ جاتی، تو میں ان کو گھر میں گیا، میں کہ چلو میں آپ کو سی ایف کرنے جاتا ہوں، تو میں نے مجھے کہتے ہیں آپ کو چلے جاؤ بھائی، میں چلے جاؤں، میں کہ نہیں یار میں رکتا ہوں۔ میں ادھر رک گیا، رات کا وقت تھا، میں سو گیا، اس کی ٹرین آ گئی،
उसने अपना सामान रखा, सब कुछ रख के तो मैं उठा के तो चला, खुदा तो बैठिया सोई है, तुम पहले क्यों उठा के तो नहीं कोई, लेकिन तो बड़ा उदास, लेकिन देखो मैं इसको छोड़ दे आया, लेकिन ऐसा भी इंतजार या ऐसी भी तैयारी होती, ऐसा इंतजार नहीं चाहिए कि मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ और वहां पे पहुंचे ना हूं और ये मैं तो सोऊंगी ऐसे पूछते पूछते, ऐसा इंतजार भी है ना कि मैं तो बड़ा इंतजार कर रहा था, या बाहर निकलूं और मेरे बाल के खिल रहे हो तो या भी जिन्होंने कही जाए टी शर्ट के बटन भी पुट्ठे से बंद हो तो मैं तो सुई तो इंतजार करूंगा। You were saying, come on man, you were sleeping. इंतजार ऐसा कि मसीह को पता चले उसको ताज मिलना है, ऐनी कि खुदावन जी मैं कापी ते लिखा सी मैं यीशु का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद मैं कुछ ठोंके ला नहीं टका के, ये उनका है जो इंतजार की कैफियत से गुजरते हैं, जो इंतजार करते हैं, उनके साथ राष्ट्रबाजी के ताज का वादा है। और पौलुस कहता है मुझे ही नहीं, उसने कहते हैं मुझे ही नहीं उन सब को मसीह देगा जो मसीह की दूसरी आमद के मुंतज़िर है। कमाना चाहते ताज, चौथा ताज सुने बड़ा दिलचस्प ताज है, ब्यूटीफुल ताज, उसे कहते हैं जलाल का सहरा। ये जरा मैं अपने पेटी भाइयों में मुखातिब कर रहा हूं, ये लिखा है ये पासबानों का ताज है, ये सारे उस पासबानों में मिलेगा जो नेक नियति से नेक दिली से उसकी कलीसिया की उसकी भेड़ों की खबरगिरी करते रहे। एक खादमा का ताज, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ रेस मैन, खबरगिरी बगैर दिली नफे लालच के जो खिदमत करते, लिखे कलाम में कहता उन्होंने ना तो लोगों से बहुता रोब जमाते हैं ना लोगों को तंग करते हैं कि मैं बड़ी चीज हूं, आजिज़ी के साथ सर्वेंट लीडरशिप के साथ, सर्वेंट हार्टेड लीडरशिप के साथ लोगों की खिदमत करते हैं और हमेशा आजिज़ी के साथ खिदमत में लगे रहते हैं और बगैर किसी नफे और लालच की खिदमत करते हैं। ये ताज उनको मिलेगा। इसमें बहुत मटेरियल है लेकिन आई कॉन्ट इस पे कभी फिर बात हो। पांचवा ताज सुन ले, ये ताज बड़ा जबरदस्त है, इसे कहते हैं खुशी का ताज। पहला थिस्सलुनीकियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 19, क्या नाम है इसका? खुशी का ताज। ये आप सब हासिल कर सकते हैं, पता है कौन? खुशी का ताज, इसका नाम ही खुशी का ताज रखा गया। ये पता है किसका ताज है? मुझे एक बात बताई, उसी ने एक बात कही थी कि कभी कभी आप लोग जो हैं आसमान पर फरिश्तों के चेहरों पर खुशी लाने का बायस होते हैं। फरिश्ते क्यों खुश होते हैं आसमान पे? You got it. लिखा है जब जमीन पर कोई बंदा तौबा करता है, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, आसमान पर मैं पंजाबी में कहने लगा तेगा चढ़ जाती, खुशियां शुरू हो जाती हैं। फरिश्ते आर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट। क्यों? जब एक बंदा जमीन पर तौबा करता, पर तौबा करता कब है? जब उसे कोई कलाम सुनाता है, खबर देता है, इंजील की मुनादी करता है, तो फिर वो तौबा करता है। तौबा करता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। ताज कितने शेर थे? अच्छा खुश, बिल्कुल आप इसे, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे देखते। वो तौबा करने वाला भी खुशी का बायस है, लेकिन वो तौबा करने वाला खुद से किसकी वजह से तौबा करके बैठे? वो जो मुबश्शिर है, वो जो इवेंजलिस्ट है। लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप यहां पर इंग्लैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान कहीं रब का कलाम किसी को जब सुनाते हैं, यीशु की बात सुनाते हैं, जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ही डाइड फॉर यू माय ब्रदर एंड सिस्टर, ही डाइड फॉर मी, ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर वो बंदा तौबा कर ले, वो ताज तो पे आ गया। मैंने जिस बंदे के वसीला से तौबा की, मुझे उसका नाम भूल चुका है, मुझे उसके चेहरे के फीचर्स भूल चुके हैं, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। लेकिन आसमान पर जब मैं जाऊंगा, एक बंदा अपने सिर पे ताज पाके फिर रहेगा जिन्हें मेरा नाम है, एंड ही मस्ट बी ए कोरियन। और कोरियन बंदा कोई उधर ताज पाके बैठा होगा, और मुझे पता चलेगा कि भाई आप में से
اور آپ کے سر پر بھی تاج رکھے جائیں گے جب کوئی بندہ آپ کے وسیلہ سے توبہ کر. دوستو میں نے بیان کر دی، آسمان پر جا رہے ہیں، سونا چاندی قیمتی پتھر. سونا میں صورت کے لیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سونا گولڈ ایل کاٹ کے پیچھے گرا جاتا ہے گارڈ. تو جتنا خدا کی باتیں کریں، خدا کا کام کرے، خدا کے لیے کام کرے، آپ گولڈ کے بارے، آپ گاڈ کے لیے کام کریں، آپ گولڈ کے. چاندی جتنے لوگوں کو چھڑاتے ہیں، چاندی چھڑانے کی قیمت ہوا کرتی تھی، مخلصی کی قیمت تھی، ریڈمپشن کی پرائس تھی. جتنے لوگوں کو آپ مسیح کی خبر دیتے ہیں اور وہ نجات پاتے ہیں، چاندی کے بارے. قیمتی پتھر جب آپ لوگوں کو خدا کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں بادشاہ کو کہا قیمتی. یہ ساری اچھی باتیں. ارے میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا، کوئی غصہ نہ کرے. میرا نہیں خیال آسمان پر چرچ مس کرنے کا بھی تاج ہوگا کہ ہے اینو بھی تاج پاؤ، اے مہینے چیک پر چرچ ہوگا. کلام نہ پڑھنے کا بھی تاج کوئی ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی تاج ہے، کچھ بھی پڑھے. دوستو دعوت ہے، ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے اور ہم بدلہ پائیں اپنے کاموں کا، برے ہوں اچھے ہوں، ہم سب نے وہاں پر جا کر بدلہ پانا ہے. اور کنانے کرسچن جو کہتے ہیں رب خدا میں بادشاہ ہے، او میرا رب ہے، میرا پتر، پھر ضرور ہے کہ ہماری عدالت بھی کی جائے اور ہمیں وہاں پر پرکھا جائے اور ہم سے پوچھا جائے. یاد رکھیے خدا ہم سب کو ٹیلنٹ دے، خدا نے ہم سب کو ٹیلنٹ دیے ہوئے، اپرچونیٹیز دی ہیں، موقع دیے ہیں، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، وقار. ہم نے خداوند کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ ہاؤ مچ ڈیڈ وی یوز فار ہز گلوری؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، ہم نے پروورب کی کتاب ایک آیت پڑھی، میرے طوطے اٹھ جاتے ہیں جب بھی میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے جو مسکین کی مدد کرتا ہے رب کو قرض دیتا ہے. واپسی کی امید نہیں. ٹھیک ہے، وہ مسکین کو جڑا مدد کرتا ہے رب کو مقروض کر لیتا ہے، وہ تاج ہے اس کو ملے. اور ایک اور مزے کی بات بتا دوں، کلام میں یہ بھی لکھا ہے دعا کرو، کوشش کرو آسمان پر کوئی تمہارا ننگا پن نہ دیکھنے پائے. آسمان پر ننگا پن، راست بازی کے کپڑے ملنے نہ ہوتے. جو اچھے کام کر کے جائیں گے، رب کے لیے محنت کریں گے، تو اس کا مطلب کچھ کرسچن ننگے بھی رہ جائیں گے. اشارہ ملتا ہے کوئی تیرا ننگا پن نہ دیکھنے پائے. اب آگے تخت عدالت کے سامنے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جب مسیح کی آنکھیں ازمائیں گی تو آپ کے سامنے آگے پیچھے بہت سے لوگ، ایک تاج، دو تاج، ہو سکتا ہے کہ 5 تاج بھی پہن کے گھوم رہا ہو، وہ شہید بھی ہوا ہو، مسیح کا انتظار بھی کرتا رہا ہو، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہو، نیکی کی زندگی گزاری ہو، برے کاموں سے بچا ہو، اور ہو سکتا ہے اس نے بشارت بھی بہت کی ہو. 5 تاج، 4 تاج، 3 تاج، 2 تاج، 1 تاج، راشٹرپتی کے کپڑے پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں. اور کچھ بندے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نو کروڑ سر پہ کوئی تاج نہیں، اور کچھ بندے اپنے ننگا پن چھپا رہے ہیں اور جیسس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ وہ پوچھے گا یار میں اتنا کوئی ترلی کی تھا. I even gave my life for you, my son Buddha. What did you do? Anything? چیلنج دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے. آئیے کچھ ایسا کریں. بہت سے لوگ فارمولا پوچھتے کی فارمولا ہے؟ سادہ فارمولا. کچھ ایسا کریں، سیکریفیشل کریں جس پہ آپ کا کوئی ٹیلنٹ، آپ کی قابلیت، آپ کی دولت، آپ کچھ نہیں، صرف خداوند کے لیے استعمال ہو، اونلی فار گاڈ. اور کوئی واپسی کی امید نہ رکھے اوپر. پلیز، دس از اے وارننگ. اور حالات و واقعات اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. جیزس از گوئنگ ٹو اپیئر ویری سون. We are going to stand before his throne one day, before his judgment. It's called judgment seat of Christ. We have to stand before his seat, judgment seat of Christ, and we have to give account of our
whatever we did in our deeds, in the body, bad or worse, good, better, whatever, हमें उनका हिसाब देना है। So दोस्तों, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो बड़ा कुछ इसमें मुझे मिला, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं सारा कुछ तो बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बयान करूंगा कि अभी खुदा ने हमें मौका दिया है। आइए कुछ ऐसा कर जाए कि जो हम इमारत खड़ी कर रहे हैं वो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से कम ना हो। कुछ ऐसा कर जाए कि कोई एक दो ताज हमारे सर पर जरूर हो। मैंने बता दिया, खुशी का ताज, जिंदगी का ताज, नाम मुरझाने वाला, सेहत, रास्तबाजी का ताज खुदा देता है। खुदा ने देने भी रखे, लेकिन उनके लिए है जो कुछ ना कुछ मसीहा के लिए कर जाएंगे, सैक्रिफिशियली कुछ करें, कुर्बानी देंगे। और फिर वहाँ पर हमें एक और बात भी आपको बता दूँ, मसीहा के मुंह से सुनने को मिल सकता है, शाबाश अच्छे नौकर, वेल डन thou good servant। और कमाल कि वो जो मसीहा के मुंह से शाबाश निकलेगी, उसकी हलावत, मिठास, शरीनी अब्दियत के ईवानों में हमारे कानों में हमेशा के लिए गूंजती रहे। हम कभी नहीं उस शाबाशी को भूलेंगे। सुनना चाहते हैं तो फिर जुट जाए। खुदा ने हमें बहुत टैलेंट दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, डू समथिंग फॉर हिम। और एक बात याद रहे, कोई गाल नहीं कि बड़े छोटे, खुदा के कलाम में लिखा है, एक गिलास पानी पिलाने वाला मेरे नाते अपना अजर नहीं खोएगा। चर्च के कारपेट से एक तिनका भी उठाने वाला खुदा की नज़र में मकबूल है। और जो इससे बड़ा काम करते हैं, रब के यहाँ उसकी क्या मंजूरी होगी, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, मैं आजिज़ हूँ। I don't know। कुछ भी, whatever we do purely for Jesus, it is going to be rewarded one day. That is what the word of God declares. आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सर को झुका